कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इधर बीजेपी भी लगातार सियासी उठापटक के बीच सक्रिय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि पायलट को क्या करना है ये उन्हें ही तय करना है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से बातचीत करते हैं। बैठक हुई है, कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो तो आ रही हैं, क्या है ये नोटिस का मतलब? देखिए, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की अपना एक महत्व है और उसकी एक भूमिका है। हालांकि नोटिस से सीधे सीधे हमारा वास्ता नहीं है, जो इससे पीड़ित हैं, लेकिन उसमें संवैधानिक तौर पर किसी तीसरी जगह अनुपस्थिति, ये सदन की अनुपस्थिति नहीं मानी जाती और वो विप की परिधि में नहीं आती है। तो एथिकली और संवैधानिक तौर पर भी ये नोटिस उचित नहीं है। अब तय उन लोगों को करना है जिनको नोटिस दिए गए। हमने तो अपने हिसाब से कानूनी समीक्षा की है कि उसके बारे में या आगे की गतिविधियों के बारे में हमारी भूमिका क्या हो, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये सब कुछ उन लोगों को डराने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और एक किस्म से एक नैतिक दबाव बनाने के लिए किया है। आपको लगता है उनको डरा दिया, औरों को भी डराया जा सकता है? नहीं, डराने की कार्रवाई तो चल ही रही है ना। वो तो सूरदास को दिख रहा है कि बीटीपी के विधायकों के साथ जिस तरीके का बात प्रिविलेज की करते हैं, विधायक की गाड़ी से चाबी निकाली है, उसको धमकाया गया है, 4 घंटे हाईवे किंग में बंधक बनाया गया, 2 कांग्रेस के मिनिस्टर वहाँ बैठे रहे और अभी भी डूंगरपुर तक उनके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं। आईजी को खुद चीफ मिनिस्टर ने फ़ोन करके डेप्यूट किया हुआ है। तो इस प्रदेश में बात लोकतंत्र की करते थे, तानाशाही लागू कर रखी है। दिखता ही है एसओजी का, एसीबी का, कभी किसी तरीके के जो भय दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से भयभीत होकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, इसलिए एक तरीके से उनकी नैतिक हार साफ तौर पर नजर आने लगी। अंततः मानते हैं आप लोग कि इनके पास बहुमत है वो बहुत कम है? हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, जो संख्या का आंकड़ा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं किसी दूसरे गणित की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर किसी अर्थशास्त्री या गणितज्ञ की आवश्यकता ही नहीं। जो फिगर है वो साफ दिख रहा है। उस संख्या बल के आधार पर ये बहुमत में नहीं है। डॉक्टर पूनिया ने बातचीत की है बैठक के बाद, क्योंकि जो नोटिस जारी हुए थे, नोटिस के बाद कानूनी तौर पर राव राजेंद्र समेत अन्य तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक हुई। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।